बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप तमाम लोग? यकीनी तौर पे अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और प्रोग्राम लज़्ज़त का आप वेट करेंगे क्योंकि लज़्ज़त प्रोग्राम में आपके लिए नित नई रेसिपीज़ जो है वो हम लेकर आ रहे हैं ताकि आपकी ईद उल अज़हा हो जाए और भी बहुत ही शानदार। आप सोचेंगे अबील गाय आ रही है, भी आप देखिएगा पलक झपकते में वो यहाँ पर आ जाएंगी। और आप बताइए ईद की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि दिन कम रह गए हैं, कल हज अकबर है और जो लोग हज करेंगे अल्लाह ताला उनको मुबारक करे बहुत बहुत, और उनका हज जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करवाए। हम सब लोगों के लिए भी हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमें भी नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ लेकर जाएँ और इसी तरह से हम भी हज अदा करें ना इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल जनाब, आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाएंगे, बहुत ही शानदार सी चीज़ें हैं और वो बिल्कुल ऐसी हैं जो कि यकीनी तौर पे आप अपनी बकरीद पे बनाएंगे तो घर वाले बहुत खुश होंगे। इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे अचार गोश्त। अब अचार गोश्त हम कैसे बनाएंगे? हमारे पास इस वक्त मौजूद है शान का बड़ा ज़बरदस्त सा यहाँ पे अचार गोश्त मसाला, वो हम इस्तेमाल करके कैसे बनाएंगे इस अचार गोश्त को बहुत ही स्पेशल, और इसको हम बनाएंगे बीफ के साथ। अच्छा, सेकंड रेसिपी हमारी गोला कबाब सिज़लर। गोला कबाब सिज़लर बहुत ही शानदार रेसिपी है। गोला कबाब बनाइए, सिज़लर पे सर्व कीजिए, ना करना चाहें सिज़लर नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन आपने बनाना ज़रूर है। तमाम चीज़ें खाना अच्छा सा हो तो फिर क्या है कि अच्छी सी चीज़ होना चाहिए जो ड्रिंक के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, मिंट मसाला लेमनेड, बहुत ही शानदार ये भी रेसिपी है। तो आ जाते हैं जल्दी से अपने काउंटर पे। अबील भी यहाँ पे पहुँच चुकी हैं और उनका इंतज़ार था मुझे, वो यहाँ आ गई हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली रेसिपी जो कि हम बनाएंगे शान के अचार गोश्त मसाला के साथ। शान की आपको पता है प्रोडक्ट्स जो है प्रीमियम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स होती हैं और क्योंकि पूरी दुनिया से इंग्रेडिएंट्स जमा करके और फिर उसके बाद मसाला जात तैयार किए जाते हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप अस्सलाम बताइए। वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। मैं शूट पे थी और जल्दी से भागती दौड़ती पहुंची, कुछ चीजें भी गिरा दी थी वहाँ पर, धड़ाम धड़ाम, मैंने कहा अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे हमने बता ही दिया कि हम शान से का जो अचार गोश्त मसाला है इससे बना रहे हैं बेहतरीन सा अचार गोश्त, जो कि हर घर में बहुत पसंद किया जाता है। मसला होता है मसाले कहाँ से जमा करें, शान ने आपकी मुश्किल हल कर दी है। यहाँ पर मसाले मिक्स हैं, किस तरह से इसको हम बनाएंगे इसका पहला स्टेप आपके सामने कर लेते हैं। और पहला स्टेप ये है कि इसमें, अच्छा इसको मैं बीफ के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो मटन से भी बना सकते हैं बट बीफ के साथ ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरे पास हरी मिर्च है जिनकी हमने ये स्लाइड्स बना ली हैं और उसके बाद अब हम एक काम ये करेंगे, ये जो शान का अचार गोश्त मसाला है इसको मैं खोलूँगी और खोलने के बाद कुछ मसाले में क्या इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी आपको बताती हूँ। दुनिया के बेहतरीन और खालिस इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है ये शान के तमाम मसालेजात और आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आपका हर त्यौहार हो जाए बहुत ही खूबसूरत, मसालेदार और मज़ेदार सा। ये आप देख सकते हैं शान का हम ले रहे हैं अचार गोश्त पैकेट। वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स एंड रेसिपीज दी हैं आपको, जब आपका जो दिल करता है आप बना सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का। ये मेरे पास, मैं इसको एक काम करती हूँ कि इसमें से तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें से निकाल लिया। बाकी का मसाला हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये भी आप देखिएगा, हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन सा बनाएंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ये लेमन जूस, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये ले लिया मैंने लेमन जूस, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस। अभी मुझे स्पून दीजिएगा। अब ये सारा मसाला जो है वो हम इसके अंदर जो है फिल करेंगे मिर्चों। मैं आपको एक करके बता देती हूँ कि ये शान का अचार गोश्त मसाला जो है इसका आप कलर चेक करें, बेहतरीन सा इसका कलर है और खुशबू तो इतनी शानदार अभी से आ रही है। इस तरह से आपने इसको अंदर फिल कर लेना है, ठीक है? इस तरह से फिल कर करके हम रख लेंगे सारी मिर्चों को जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसकी स्लिट को हम खोलेंगे। अच्छा, आपने नोटिस किया जैसे ही मसाला खुला है तो बहुत अच्छी सी अचारी सी खुशबू आई है। बहुत, ये खास पैकेजिंग का कमाल है जो कि शान आप तक पहुंचा रहा है, ताकि अब जब भी आप पैकेट खोलते हैं तो आपको वो असल फ्लेवर और वो ताजगी लगे फ्लेवर मसाला जात की कि ये अभी जैसे तैयार किए गए हैं, बिल्कुल फ्रेश। जो लोग ज़रा सा भी तेज़ मसाला खाना पसंद करते हैं उनको तो ये बेहद ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप प्लेन से राइस बनाएं, पराठे बनाएं, उसके साथ ये अचार गोश्त सर्व कीजिएगा, बेहतरीन लगेगा। ये सारे हम इसी तरह से, जैसे आपने देख लिया कि हमने स्लिट बनाई और इसके अंदर हमने ये मसाला जिसके हमने अंदर लेमन जूस का इस्तेमाल किया था। अब ये प्रॉब्लम होती है ना कि मसाले कितने कितने मिलाएं, तो ये प्रोपोर्शन भी आपको मिल गया। इसी तरह से सारी मिर्चें हम तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं इसका पहला स्टेप जो हम बनाने जा रहे हैं। इसको हम एक काम करते हैं, पहले गोश्त को हम यहाँ पे
चढ़ा देंगे। वैसे तो ये गोश्त मैंने बॉईल किया हुआ है, यहाँ पर मैंने जो गोश्त बॉईल किया है वो तकरीबन 80% जो है वो गला हुआ है। ठीक है, अब इसकी मज़ीद हम इसमें मसाले जात डाल के इसको अच्छा सा गला लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, अचार गोश्त वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी। अचार गोश्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अचार नहीं खाती लेकिन अचार गोश्त पसंद है मुझे। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि ये आसान इतना है कि आपने पैकेट खोला और ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट के साथ आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा शान, ऐसा है ना जो कि हम हर टाइम से सुनते आ रहे हैं, जब से किचन में शायद हम घुसे हैं तो हमें लगता है मसाला जात में एक ही चीज़ है, शान। अच्छा, इतने मार्केट में ढेरों आ गए लेकिन यकीन करें कहीं हाथ नहीं रुकता, सिर्फ शान पे आके हाथ रुकता है कि नहीं भाई ये लेना है, क्योंकि हमें पता है प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। कलर, खुशबू, जायका सब कुछ आपको बेहतरीन मिलेगा। ओके, तो फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने ले लिया है, इसमें कप डाला। हाँ। इसमें डालेंगे हम ये पिसे हुए टमाटर। ठीक है, ये पिसे हुए टमाटर चले गए। इसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ ही दही है मेरे पास यहाँ पे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें जो मसाला बचा हुआ है ना वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। देखिए, मैं अभी नहीं कर रही, पहले मैं गोश्त शामिल करूँगी इसके अंदर, उसके बाद इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर जैसे ही ज़रा सा मसाला भुन जाएगा, हाफ़ kg मेरे पास बीफ है। अब बीफ आप बोनलेस भी ले सकते हैं, आप बोन्स वाला भी ले सकते हैं। मेरे पास ये बोनलेस है। ठीक है जी, ओके। तो हम अच्छे से मिक्स कर लें और ये भी चला गया। सही, अच्छा सा मसाला भी बन गया अच्छे से। आप देखिएगा जब ये टेस्ट इसका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अचार गोश्त मेरा भी बड़ा फेवरेट है। अच्छा, ये भी वैसे वही है, इनको भी अचार पसंद नहीं है लेकिन अचार गोश्त इनको भी पसंद है। अच्छा लगता है। अच्छा, वो मुझे बीफ में अच्छा लगता है, वो ज़्यादा मज़े का लगता है मुझे ना। हाँ, बीफ में ज़्यादा अच्छा। हाँ, चिकन में तो मज़ा नहीं करेगा ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा मसाला हम एक काम करते हैं, डाल देते हैं। मतलब शान का पैकेट रखा हो तो ऑब्वियसली फिर आपका दिल करता है कि आप मजेदार सा बना लें। तो ये शान का ऑलमोस्ट पूरा पैकेट आप यूज पूरा पैकेट यूज करूँ। अभी मैंने थोड़ा सा और डाला है। यहाँ पर हमारा मिर्चों के अंदर जा रहा है, ये यहाँ पे चला गया। अब जरा सा बचा है, कोशिश करूँगी कि इसको भी डाल ही दूँ ना। आजकल जितनी महंगाई है तो सारी चीज़ों की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन शान ने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखा है ताकि आपको वही फ्लेवर, जायका और खुशबू और टेस्ट अब आपको मिल सके जो आप एक्चुअली चाहते हैं और हमेशा से देखते आए हैं। तो शान ने तमाम मेंटेन रखा है, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखा है, तभी तो हमारे हर घर में मौजूद है ये शान के तमाम मसाला जात। अच्छा जी, अब ये हो गए। अब मैं ये जो गोश्त है इसके अंदर शामिल कर देती हूँ ताकि गोश्त को भी हम मज़ीद गला लें। इसको हम मिक्स करते हैं और मिक्स करके अब हम इसको कुक होने। अब कलर आप चेक करें कि कितना अच्छा सा आ गया, खुशबू तो बेहतरीन है जिससे मुझे और अभी को महसूस हो रही है। इसको हम कवर करते हैं और इसको हम कुक होने देते हैं। ये कुक होता रहेगा। किस स्टेज पे हम ये मिर्च डालेंगे जो यहाँ पर हम तैयार करे थे, और जिसने अभी नहीं देखा है एक दफ़ा और देख लें कि हम इनको किस तरीके से इसको तैयार करें। साइड में स्लिट बनाइएगा ताकि मसाला जो है वो अंदर टिका रहे। और मसाले में हमने डाला था शान का मसाला, हमने लिया अचार गोश्त मसाला, उसमें लेमन जूस में मिक्स किया ताकि मसाला अच्छा सा गीला हो जाए और उसमें टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाए। ठीक है, मैं ये सारा बना के रख रही हूँ। हम यहाँ देखते जा रहे हैं शामी कबाब, फ्राइड चॉप्स, निहारी, कीमा, चपली कबाब और बहुत कुछ है जी। रेसिपीज़ आपकी ज़बरदस्त करने के लिए, आपकी बकरीद को बहुत मज़ेदार करने के लिए शान के बहुत सारे पैकेट मसाले हैं जो कि हमें एक्चुअली चाहिए होते हैं। हम हमेशा सोचते हैं अरे वो टेस्ट आ जाए, अरे वैसा ही मज़ा आ जाए जो असल रेसिपी का होता है। तो बस आपने पैकेट मसाला शान का ही लेना है, ऐड करें और जी अपने घर वालों को दावत भर की सारी रेसिपीज खास बना सकते हैं शान के इन पैकेट मसालों के साथ। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है ना आप पूरी अचार गोश्त की आप इसके पैकेट पे पीछे देख सकते हैं, तो इसलिए जो नए बनाने वाले उनको तो बहुत ही आसानी होने वाली है। रेसिपी साथ में पिक्चर्स भी डाली है ना, मतलब प्याज ऐसी तो कितनी होनी चाहिए, लहसुन कितना होना चाहिए, तमाम डिटेल्स बैक पर मौजूद हैं जो कि इसके अब देखें तो इसकी बैक साइड पर आपको यहाँ पर नजर भी आएगा, फुल डिटेल मौजूद है। ब्रेक लेना है? चलें जी, ठीक है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, मैंने ये सारी मिर्चें भी तैयार कर ली हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी सेकंड रेसिपी पे आएंगे। ऑल राइट, अभी यहाँ पर बन रहा है आपकी बकरीद को खास बनाने के लिए अचार गोश्त। तो अचार गोश्त की फुल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, फिर और भी खास रेसिपीज हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। एंड कॉलर्स हो जाए तैयार, कोशिश करेंगे आप लोगों से खूब सारी बातें कर सके। मेरी तो जुस्तजू यही होती है कि भाई ये बात जरूर करें आप लोगों के साथ और ढेर सारी कर लें। तो प्लीज कीजिए कॉल, हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल है ब्रेक का टाइम और फिर थोड़ी देर में आपको ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक। और यहाँ पर अचार गोश्त बन रहा है और सेकंड रेसिपी जो है वो है क्या? गोला कबाब। अच्छा, गोला कबाब सिजलर जो है वो हम बनाएं। अच्छा, अब आप सिजलर पे चाहें तो सर्व करें, ना चाहें तो ना करें। इसकी वजह ये है हर घर में सिजलर नहीं होता, कुछ थोड़ा सा घरों में लोग इस्तेमाल करते हुए घबराते भी हैं कि भाई सिजलर में कैसे गए। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आपको लिखा होगा चिकन का कीमा, लेकिन चिकन का नहीं, आपको बीफ या मटन लेना है। ½ kg मेरे पास ये कीमा है, ठीक है। साफ सूखा कीमा होना चाहिए। ये चला गया। इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, जिसमें कि ये फ्राई की हुई प्याज, एक मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, फ्राई करके रख लीजिएगा। इसके बाद डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, ये चला गया। गरम मसाला जाएगा इसमें तकरीबन ½ टीस्पून। वाइट पेपर सफ़ेद छोटी इलायची, यानी छोटी इलायची जो है वो जाएगी इसके अंदर ½ टीस्पून, ये गई। अच्छा, और क्या जाएगा? हरा धनिया आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, 1-2 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे, जो मैं इस तरह से 2 डाल रही हूँ मैं खाली इसमें। इसके अलावा इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें जाएगा बेसन, जो हमने 2 टेबलस्पून लिया, उसको हल्का सा हमने भून भी लिया है, ठीक है। ये गया। अब जाएगा इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर। वैसे आपने बहुत सारी रेसिपीज में जायफल जावित्री बताया है, तो अब तो मैं ख्याल से सब घरों में पहले से बना के रख लिया होगा। देखिए, वैसे भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत खानों में इस्तेमाल होता है, बिरयानी में, कौरमे में। अगर आप चाहते हैं कि पड़ोसियों को भी आपकी इसकी चीज़ की खबर हो कि आपने आज क्या बनाया है, तो बिल्कुल आप डाल सकते। लेकिन इसको और बहुत मज़ेदार करने के लिए जनाब मेरे पास मौजूद है ये कनौर का चिकन क्यूब। ये मैं इसके अंदर डालूंगी, ½ डालूंगी। अच्छा, बस अब ये ना सोचिएगा कि चिकन क्यूब कनौर का है तो सिर्फ और सिर्फ वो दाल सब्जी और इसके अलावा बस किस में हम डालते हैं? सिर्फ दाल सब्जी ही सोचते हैं हम। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हम ये सोचते हैं कि जी चिकन की रेसिपी चले, चिकन का फ्लेवर एनहांस हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन आप अपनी बीफ की, मटन की, बहुत सारी और रेसिपीज में भी ऐड करके उनका फ्लेवर और मजेदार कर सकते हैं इस कनौर चिकन क्यूब के जरिए। लेकिन एक बात का ख्याल बस आप लोगों ने रखना है, इसमें एडिशनल सॉल्ट आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद है। तो बस ऐड कीजिए और असल का मजा लीजिए मजेदार सा इस चिकन क्यूब के साथ। तो ये घर पे ले आइए और हर रेसिपी में जरूर ऐड कीजिए, फिर देखिए उसका टेस्ट शानदार हो जाएगा, मजेदार हो जाएगा, आप भी खुश, बच्चे भी खुश। और जिस फिर तो खातून खाना खुशी होती है कि जब वो बना लेती है, वो सबको पसंद आ गया है। चलिए जी, ये हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं और पीसूंगी। ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। और ये क्यूब मैं पूरे ही डाल देती हूँ इसके अंदर ना, ये मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसको हल्का सा क्रम्बल करके हाथ से, ठीक है, मिला लीजिएगा। परफेक्ट। और उसको पीस लें, मज़ीद पीस लेते हैं हम 2 मिनट के लिए। राइट, फिर हम कॉलर भी है ना इमरान, उनसे भी बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए, आपको हमारे प्रोग्राम में क्या मज़ा आ रहा है, या कुछ लग रहा है कि ये भी होता तो और अच्छा लगता? बहुत। मैं अचार गोश्त ईद पहले दिन ही ट्राई करूंगी, तो पैर को जरूर ट्राई करूंगी। चलें, पसंद है आपको अचार गोश्त? जी जी, हमने परसों ही बनाया था, शान के मसाले से ही बनाया था। हाँ अच्छा। ये तो और ही गुड हो गया है, जबरदस्त। बस ठीक है, तो फिर बना लीजिए जी। अभी वो मैं आपको कह रही थी, मेरी कजन सामने बैठी है, जरमिश, आप उसको जरा हाई कर ले। जरनिश नाम है? पलविशा जी। अच्छा, जरनिश। जरनिश, हेलो, क्या हाल है जरनिश? हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं, खुश रहें, देखते रहे हमारा शो, और ईद को बनाए बहुत ही खास मजेदार सा। थैंक यू जरनिश, शो देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। डन है जी, थैंक यू। ओके, चलें जी, ये देखिए जी, बहुत शानदार सा ये आ चुका है यहाँ पर, जिसको हमने अच्छा सा पीस लिया है। अब इसके हम बनाएंगे गोला कबाब, ठीक है ना। गोला कबाब सिंपल, इसको आप थोड़ा सा पीस के बनने के बाद आपने रखना है और इस तरह से आपने गोल बनाना है। आपा, आपने चॉपर दोबारा चलाया था, तो किस बात का ख्याल रखना जरूरी कि और मजीद चलाएं? अभी हम नहीं हुआ अच्छा बारीक सा है ना, बिल्कुल बारीक पीसना है, इसलिए। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये स्टिक मौजूद हो, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ताकि ज़रा सा ये होता है कि हॉलो हो जाता है तो बेहतर रहता है, ठीक है। इस तरह से थोड़े से मोटे आपको इस तरह से सारे कबाब जो है वो तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसको जिस तरह से, अब इसको फिर आप चाहें तो उस सीखों पर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप इसको सिजलर पर सर्व करें। एक नई सी रेसिपी आपको लगेगी।
सीखों पर तो सभी सर्व करते हैं, आप ज़रा सा नयापन लेकर आइएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से सारे हमने बना लेने हैं, बना के हम रखेंगे और इसको हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। शैलो फ्राइंग इसकी होगी बेहतरीन सी। ये सारे कबाब मैं बना लेती हूँ और उसके बाद हम इसकी शैलो फ्राइंग करेंगे। फिर कोयला यहाँ पर हो रहा है, इसका धुआं लगाएंगे, फिर सिजलर पे इसको कैसे सर्व करेंगे ये आपको बताएंगे। डन हो गया, तो हम ब्रेक ले लेते हैं जब तक आप ये सारे गोला कबाब इस तरह से रेडी करती जा रही हैं। और फिर मजीद आगे क्या होगा, गोला कबाब सिजलर ये कैसे तैयार हो जाएगा, जबरदस्त खास आपकी बकरा ईद की हो सकती है। बहुत सी रेसिपीज मजेदार। अगर आप शान के पैकेट मसाले भी अब घर पे ले आते हैं, वैसे तो आई एम श्योर आपके घर में किचन में जरूर मौजूद होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया से बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स चुनकर ये पैकेट के अंदर स्टोर किए जाते हैं ताकि आप तक पहुंचाया जाए फ्रेश, ताज़ा, मज़ेदार सा और बेहतरीन से मसाले प्रीमियम क्वालिटी के। और यही रीज़न होता है जब आप पैकेट खोलते हैं तो आपको एक्चुअल खुशबू का एहसास होता है। पैकेजिंग सेम है, वही कलरफुल, वही ज़बरदस्त सी, ताकि आप यही मुतमईन रहें कि इसकी क्वालिटी मेंटेन है। क्वालिटी मेंटेन है जब भी हर एक की ज़बान पर यही होता है कि शान के पैकेट मसाले डालिए, आपको कलर भी मिलेगा, खुशबू भी मिलेगा और टेस्ट भी मिलेगा। तो और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाते जाएं बकरा ईद की खास शान के इन मसाला जात के साथ। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं, फिर मजीद आगे क्या होगा शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे किचन में, बल्कि काफी दिनों से हमारे किचन में वो खुशबुएं आ रही हैं जो कि एक्चुअली हमें 10 जुलाई के बाद आनी है या 10 जुलाई से आनी है, लेकिन ये पहले आना शुरू हो गई है हमारे किचन में, खास तौर से बिल्कुल, बिल्कुल। लज्जत किचन में। यहाँ पर ये गोला कबाब सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसमें यहाँ पे शामिल कर रही हूँ फौजी बना सुप्रीम कुकिंग ऑयल। ये मैंने डाला तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पर कोयला जो है जोशो खरोश से जो है वो जल रहा है। हम कबाब को यहाँ पे फ्राई करेंगे, बहुत कलर देने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बेहतरीन बनेंगे। ठीक है जी, ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। फिर उसके बाद हम कोयले का लगाएंगे स्मोक। ठीक है, हाँ ठीक है, डन हो गया। डन हो अच्छा, गया। इसका कुछ खास क्या रखना है, मसाले लगा के रखना है? नहीं, देखिए इसमें क्योंकि हमने कचरी पाउडर भी डाला है ना, तो उसको बहुत मत रखिएगा वरना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है जी? कचरी के अलावा हम पपीता या नहीं, कुछ और? नहीं, पपीता हरगिज मत लगाइएगा, वरना अगर पपीता लगाएंगे ना तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि पपीता एक ऐसी चीज़ है कि जो ज़रा बिखर सा सकता है। जल्दी बिखर जाता है ना उससे। और ये देखिए हमने पीस लिया, तो ऐसा जितनी जरूरत है, बस ये कि कबाब सॉफ्ट होने चाहिए। ठीक है जी, ये देखिए जी, बेहतरीन ना। वैसे अच्छा, इधर अचार गोश्त की इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, उधर गोला कबाब तैयार हो रहे हैं। बेहतरीन आपने रेसिपीज दे दी वैसे बकरा ईद की। अब इंजॉय करें, अच्छी बिल्कुल बनाइएगा, फिर हमें याद कीजिएगा और दुआएं दीजिएगा बहुत सारी। हाँ, सब कोशिश तो ये करते हैं कि भाई चीज़ें हम वो बताएं कि जो आपके लिए वाकई टाइम पे काम आ जाए। टाइम पे काम आती है ना तो अच्छा भी लगता है। फिर आप रेसिपीज़ को ढूंढते फिर रहे हैं या चीज़ों को ढूंढते फिरें तो आपको मज़ा नहीं आता ना। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई आप जब अपने घर में बनाए ना, तो भाई आपके पास एक कंप्लीट वो होना चाहिए, 20-25 दिन की रेसिपी होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ चीज़ें आपको पसंद ना भी आए, हाँ, है ना। और ये भी हो सकता है कि वो 2-3 दिन में 20-25 रेसिपीज आपको बनानी पड़ जाए। समटाइम्स दावत होगी या कहीं लेकर जाना होगा या फिर घर वालों की ही फरमाइश होगी। और वैसे भी खाना बनाना किसी एक का काम नहीं। अच्छा, एक और चीज़ ये भी साथ साथ, खाना कोई एक नहीं बनाता ईद के दिन। हाँ। जैसे कि शान के इस नए कमर्शियल में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं कि किसी एक को नहीं बनाना। ईद का जब खास मौका होता है तो पूरा घर मिलके हेल्प करता है, बिल्कुल, खाने बिल्कुल। बना रहा होता है। तो एक बड़ा अच्छा सा मैसेज भी है और कमर्शियल भी बड़ा ज़बरदस्त लगा। और शान के पैकेट इस्तेमाल करते जाएं और वही अपना रवायती फ्लेवर अपनी रेसिपीज़ में ऐड करते जाएं। चलो, देखा आपने, बेहतरीन सा इसका लाइट सा कलर आना शुरू हो गया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा है। इस मुझे इतना ही कलर देना है। ये क्यों, हाँ ठीक है, देखा आपने, जो नॉर्मली होता है गोला कबाब का वो कलर इस पे आ गया है माशाल्लाह से ना। बस स्लो कर अच्छे देती टूटे हूँ। नहीं है, कुछ नहीं हुआ। ओ, बेसन की वजह से मैंने तो बिल्कुल। कचरी नहीं ली, मुझे लेना पड़ेगी इसका हाँ, मतलब, है कचरी ना? तो देखें, कचरी मतलब कीमे वगैरह में कचरी बहुत काम आती है। ओके। या फिर जैसे कि आप चिकन से कोई चीज़ बनाते हैं, ऑब्वियसली अभी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बहरहाल आपके घर में होना चाहिए। मुझे तो कचरी जो है पपीते से ज़्यादा बेहतर लगती है। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दीजिए। हाँ, अच्छा, पपीता भी अच्छा है, लेकिन बट ये कि पपीते का ये होता है कि भाई आपने कभी ज़्यादा लगा छोड़ दिया ना तो बहुत कोई मसला बन जाता है, जबकि कचरी में ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ। और आपने देखा कोई पानी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं किया,
क्योंकि मैंने इसको मीडियम हीट पे किया था। बहुत स्लो हीट पे करेंगे तो ये पानी छोड़ेंगे और फिर बिल्कुल जूसी नहीं रहेंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। देखा आपने, बेहतरीन से गोला कबाब यहाँ आपके सामने है। अब चाहे तो एज इट इज सर्व कर दे, चाहे तो एज इट इज खा लें, या फिर पराठों के साथ सर्व कीजिए। बिल्कुल। और सिजलर पे जब आप सर्व करेंगे तो उसको तो डेफिनेटली आपको ये होगा ना कि आपको फिर इसको किसी अच्छे से सैलेड के साथ सर्व करना होगा। सिजलर की अपनी एक लुक होती है, खूबसूरती होती है, एक भरपूर उसका मज़ा होता है, फील होती है उसकी ना। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि घरों में अमूमन मैंने देखा ख़वातीन थोड़ा सा डर रही होती हैं, कहीं ऐसा ना हो बच्चों के हाथ जल जाएं। क्योंकि मेरा अपना हाथ एक दफ़ा जल चुका है सिजलर से बहुत बुरा, इसलिए मैं भी ज़रा डरती हूँ। इसलिए मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि नहीं जी आपने करना ही काम। आपको फौजी बनास्पति को जी जी बिल्कुल थोड़ा सा दे दीजिए, शाबाश। ओके, तो अब स्मोक लगा रहे हैं गोला कबाब को, एक्चुअली बारबेक्यू फ्लेवर देंगे ताकि इसे आप ले रहे हैं। फौजी बनास्पति, VTF बनास्पति दानेदार है, खुशबूदार है, जायकेदार, मज़ेदार सा, ये जीरो कोलेस्ट्रॉल है। और एंजॉय कीजिए मज़ेदार खाने हर दिन हर बार फौजी कुकिंग ऑयल या फिर बनास्पति के साथ। अच्छा जी, अब सिजलर जो है मैं ये गर्म होने के लिए रख रही हूँ यहाँ पे। अभी सिजलर पे हम सर्व नहीं करेंगे, बट ठीक है सिजलर की चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि सिजलर पे हम ज़ाहिर डायरेक्टली इसको नहीं डालेंगे, डायरेक्टली डालेंगे तो ये जल जाएंगे। इसके लिए मेरे पास ये अनियंस है, ठीक है। इसके अलावा ये टमाटर है, ये हरी मिर्च है, थोड़े से लेमन स्लाइसेस अगर रखना चाहें तो रख दीजिएगा। उस पर रखेंगे, ऊपर से हम ये डालेंगे, ठीक है, ऊपर से हम ये कबाब रखेंगे और फिर फ़ौरन सर्व कर दें। चीज़ी बनाना चाहते हैं, जैसे कि मेरी एक रेसिपी है चीज़ी सिजलर गोला कबाब की, तो उस पर थोड़ा सा आप चीज़ भी डाल सकते हैं, तो ये और भी मज़े का हो जाएगा। चॉइस है आपकी, चीज़ पसंद करते हैं चीज़ बिल्कुल, मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगता है। तो एक बड़ी डिफरेंट आपको रेसिपी, इसके साथ सारी वेजिटेबल जो है वो सौते वेजिटेबल्स जो हैं आप इसके साथ सर्व कीजिएगा तो बेहतरीन होगा। प्याज का, टमाटर का अपना एक जूस सा हो जाता है और कैरेमलाइज हो जाती हैं, तो और भी बहुत अच्छी लगती हैं जब ये सिजलर पे हम इसको डाल के रखते हैं। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिएगा। ये हरी मिर्च है, इसके मैं काम करती हूँ, 2-2, 3-3 पीसेस कर देती हूँ ताकि ये अच्छे हो जाए। नहीं सिजलर चाहिए आपको, ओके। तो आज हरी मिर्चों का इस्तेमाल खूब हो रहा है, हाँ, है ना। हरी मिर्चें भी पहले से ले आएँ। अचार को जो बनाना चाह रहा है वो तो ऑब्वियसली एक दिन पहले मंगा के रख लें ताकि आप। अच्छा, वैसे भी हरी मिर्चें जो है ना आजकल चूँकि बरसात का मौसम है तो जल्दी ख़राब हो रही हैं, तो काइंडली जब भी आप लेकर आएँ बहुत ज़्यादा तादाद में एक साथ मत लीजिएगा। और उसके बाद आपने काम ये करना है कि इसकी जो ऊपर की जो टिप है ना, इसको आपने निकाल देना है। अच्छा, पहले आप वॉश करें, वॉश करके उसको ड्राई करें, ड्राई करने के बाद आप ये टिप पूरी निकाल दें, यानी पूरी डंडी निकाल, डंडी पूरी निकालें। निकाल के इसको मैं, क्योंकि ये जो है ना ये डंडी, ये सारा मिर्च का जितना मॉइस्चर होता है वो सक कर लेती है, फिर आपकी मिर्च जो है जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, ओह, यानी अगर हम कर लें तो कुछ दिन और गुजारा हो जाएगा, आराम से गुजारा होगा। लेकिन जब आप वॉश करेंगे तब आपने डंडी नहीं हटानी। वॉश के बाद आप वॉश कर लें, खुश कर लें किचन टॉवल के ऊपर, और उसके बाद आप देखिएगा कितनी बेहतरीन आपकी ये मिर्चें रहेंगी। एक बॉक्स लीजिए, उसमें आप मोटा वाला टिश्यू पेपर या ब्राउन पेपर बिछाएं, उसके ऊपर ये मिर्चें डालें, दोबारा से उसके ऊपर रखें ताकि मॉइस्चर इसके अंदर आएगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। ठीक है जी। और यहाँ ये चेक कर लेते हैं, ये हो रहा है अभी। अच्छा, और क्या मज़े की खुशबू अच्छी सी आ रही ना अभी हमारा। मैं चेक कर लेती हूँ मीट को थोड़ा सा, ओहो, बस 5-6 मिनट के बाद ये बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेक के बाद से जब हम वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर ये रेसिपी हमारी हो गई है कंप्लीट। धुआं खासा लग चुका है, मेरे लिहाज से सिर्फ इतना ही धुआं लगना चाहिए। हाँ, वैसे आपा बिल्कुल फेवर में नहीं होती, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगता है कि कम होना चाहिए, बाद में फिर आपको इंडाइजेशन, बर्ब्स, और इसके लगता है बस फिर बारबेक्यू ही आपने खाया था। अगर आपने खाया सुबह तक आपको याद रहेगा कि आपने कल बारबेक्यू में क्या खाया था, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिजलर गर्म हो जाएगा तो ये आपके सामने ही सब कुछ करेंगे। हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा बात बताई कि भाई हम डायरेक्टली रखेंगे तो कबाब तो जल जाएंगे, ऑलरेडी फुल कलर हम वैसे भी जब हम बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाते हैं तो स्टेक्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम सिजलर पे खाते हैं तो आपने देखा उसमें नीचे वेजिटेबल्स हैं या बंद गोभी है या प्याज है, ये चीज़ें ज़रूर होती हैं, वरना डायरेक्टली अगर उस पर डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि एकदम से वो जल जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, जो कि फिर अच्छी नहीं लगेगी। इसके बाद हम बनाएंगे मिंट मसाला सोडा। इसके इंग्रेडिएंट बता दें? नहीं, इसके लिए हम इंतजार करेंगे। आपने जो कहा मैंने मान लिया। शुक्रिया आपा, ये कैसे हो रहा है, कल भी कुछ ऐसी हुआ था, आज भी आपने मान ली है भाई, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिलहाल हमें ब्रेक पे जाना है। यहाँ पर एक बहुत ही खास और मजेदार सी ड्रिंक आप लोगों के लिए बन रही है जो कि आपके बकरीद के दिनों के लिए हो सकती है बहुत स्पेशल। कैसे बना सकते हैं, क्या कुछ इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो तमाम चीजें शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आजा जल्दी से यहाँ देखते हैं मजेदार सा अचार गोश्त जो कि हमने शान के मजेदार से मसाले से तैयार किया है, पैकेट मसाले के साथ। ये हो रहा है यहाँ पे, कलर, खुशबू, जायका मजेदार सा। ये अच्छा ये हो रहा है, भुन रहा है। अच्छा, साथ ही मैं आपको बताती हूँ मिंट मसाला सोडा, जिसमें कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले, फिर मैं इसको आराम से ब्रेक टाइम में कर लूँगी। इसके लिए अभी आपको मुझे ये खोल के देनी होगी सोडा। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले तो आइस ले रहे हैं। ये आप अपने घर में बनाइएगा, बकरीद के मौके पे ये बड़ी चीज़ें काम आती हैं। ये गया लेमन जूस। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हम काला नमक। काला नमक हम जायके के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हाफ टी स्पून से भी थोड़ा सा मैंने कम रखा है। और डालेंगे इसमें ये ज़ीरा। ज़ीरा गया इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून। डालेंगे कोई सा भी आप सोडा जो है वो ले सकते हैं। ये गया, और गया। अब ये चॉइस है जितना बनाना है, जितना बनाना है आपको। ऑब्वियसली ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा ही चल रही होती हैं। गया पुदीना, ठीक है, ये गया पुदीना इसके अंदर। और अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, बड़ी अच्छी सी खुशबू। जी अच्छा, सॉरी, इसके अंदर हम सुकराल शामिल करेंगे। सुकराल इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन, अभी इसको देखती रहिएगा। अच्छा, सुकराल बेस्ट है। इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर आप सुकराल का इस्तेमाल कीजिए, जो कि लो कैलोरी है, 0 कैलोरी है बल्कि। और बेकिंग के लिए, कुकिंग के लिए बेस्ट है कि सुकराल का इस्तेमाल कीजिए और आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जा सकते हैं जब आप सुकराल यूज़ करते हैं, क्योंकि ये स्वीट सोल्यूशन है हेल्दी लाइफ के लिए। इस्तेमाल कीजिए, आइडियल फॉर बेकिंग एंड कुकिंग सुकराल। अच्छा, हम यही चाहते हैं ना कि कैलोरी कॉन्शियस, वेट वॉचर्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये तमाम बातें अब हमारे माइंड में रहती हैं, तो इसलिए वाइट शुगर की जगह तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा सा हमारा मसाला जो है ये भुन गया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे वो वाली मिर्चें जो हमने शान के मसाले से, शान का अचार गोश्त मसाला हमने इसके अंदर फिलअप किया था। ये चली गई और इसको हम बस, इसको ज़्यादा देर तक आपने नहीं कुक करना। वाह, क्या ज़बरदस्त सा ये हमारा तैयार हो गया। चलो जी, इसका तो मैं बंद करती हूँ चूल्हा। ज़बरदस्त सा फ्रेश सा। और हम ब्रेक ले लेते हैं। चलें, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ बस बता दूँ आपको, ठीक है ना? अभी ज़रा से ये उठाना होगा आपको, थोड़ा सा जल्दी। क्या उठाऊं? हाँ, ये उठा लीजिए, ये उठा, यहाँ से। हाँ, ये हटा लीजिएगा। अच्छा, सिज़लर, ओ माय गॉड, वो तो देखना ज़रूरी है। प्लीज सिज़लर देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये यहाँ लाइए। चल, अच्छा जी, ये रहा हमारा सिज़लर। अच्छा, सिज़लर पे मैं यहीं पे चीज़ें डाल देती हूँ। ये गई इस पे प्याज, ठीक है, प्याज हमने डाल दी, प्याज के रिंग्स हैं हमारे पास। इसके अलावा ये हरी, अभी तमाम जाएंगी ना, सिज़ल होंगी तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये हैं सारे स्लाइसेस उसके टमाटर के, ठीक है, थोड़ा सा हाथ को बचा के। और उसके बाद ये जो मेरे पास यहाँ पे कबाब तैयार हैं, और इसके ऊपर ये आप डालिए बिस्मिल्लाह करके। ये देखिए जी, ये सिजलिंग साउंड जो है ना आपको मिलेगी इसके अंदर। इस तरह से आप अभी इसको सेट करूँगी और फिर उसके बाद आप इसको फौरी तौर पर इसको सर्व करिए, तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आएंगे। मतलब कि अब बकरीद पे खास गर्मा गर्म धुआं उड़ाता हुआ, खुशबू बिखेरता हुआ जब सिज़लर आएगा आपके घर वालों के सामने, गेस्ट के सामने, तो वाह वाह तो बनती है, डेफिनेटली होगी। तो समीना आपा ने आपको खास बेस्ट और ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी सिखा दी है जो कि दिखने में भी अच्छी है, मज़ेदार भी है और हटके भी है आम रेसिपी से। ये देखिए ज़रा। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं रिकैप की तरफ। रिकैप देखिए तीनों रेसिपीज का। आपा, हम ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और ऐड कर रही हैं, बहुत धुएं उठ रहे हैं। जल्दी से चलते हैं रिकैप, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर उफ, छा गई रेसिपीज, क्या जबरदस्त ईद सा कुछ माहौल लग रहा है। टेबल आप देखें, अचार गोश्त इतना बेहतरीन बीफ से आपने ये तैयार किया। एंड ऑब्वियसली शान का पैकेट हमने ऐड किया था अचार गोश्त का, बेहतरीन, तो उसका प्रीमियम क्वालिटी, इसका कलर भी आप देख सकते हैं, टेस्ट, खुशबू, जायका, वो मैं आपको बता सकती हूँ कि शानदार है। एंड ऑब्वियसली जितने हमारे लोग देख रहे हैं सब लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते होंगे शान के पैकेट, तो आप लोगों को आइडिया ही होगा कि ये बेस्ट मसाले हैं जिनसे हम खाने तैयार करते हैं तो वो शानदार हो जाते हैं।
गोला कबाब सिजलर अब तक धुएं उड़ा रहा है, जबरदस्त सा मजेदार ब्रेक सा। टाइम में सब यहाँ पर खांस रहे हैं। थोड़ी देर के लिए सबने बाहर का राउंड लगाया ताकि थोड़ा सा सेटल हो जाए सब लोग। तो हाँ, सिजलर से थोड़ा सा होता है कि हल्का सा एक धुआं होता है तो उसकी वजह से खांसी होती है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आप इसको बनाएंगे ज़रूर। इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेट करने के लिए आप इस पर चीज़ जो है थोड़ा सा डाल दीजिएगा, चेडर चीज़। आप देखिएगा इतने कुछ शानदार बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के सीख कबाब, गोला कबाब, कढ़ाई कीमा, कढ़ाई गोश्त, इतनी चीज़ें हम बारबेक्यू करते हैं, लेकिन इससे हट कर है, लेकिन डिफरेंट है। आपकी टेबल की शान बढ़ जाएगी जब आप ये बनाएंगे। एक तरह से डिफरेंट चीज़ बनाइए तो अच्छा भी लगेगा। मसाले इतने आसान थे, कोई मसाला मुश्किल नहीं था इसके अंदर, सारे वही मसाले थे जो हम घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं। बनाना भी कोई मुश्किल नहीं था। आप बनाइएगा और इसको मीडियम हीट पे बनाइएगा, बहुत स्लो हीट पे मत बनाइएगा। स्लो हीट पे बनाएंगे तो ये पानी छोड़ेंगे और फिर श्रिंक हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, शक्ल अच्छी नहीं रहेगी, सख्त हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे ये तो कैसे हो गए, अच्छे नहीं रहे ना। तो इसलिए इसको आपने मीडियम से भी थोड़ा सा ज़्यादा हीट पे बनाना है। लो हीट पे नहीं बनाएंगे तो ये होगा, और अगर हाई हीट पे बनाएंगे तो ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस कॉमन मसाले सिर्फ एक चीज आपने ऐड की, वो थी कनौज चिकन क्यूब। बस हाँ, जिससे बस। और मजे का फ्लेवर इसका हो गया है, क्योंकि बेहतरीन। थोड़ा सा सबको परेशानी रहती है ना कि और फ्लेवर्स इनहेंस हो जाए, कैसे करें, तो हाँ। बस ये कुछ छुपी इंग्रेडिएंट्स होते हैं सीक्रेट, और वो बड़ा कमाल कर दिखाते हैं, जैसे कि कनौज चिकन क्यूब ऐड कर दिया है। मसाला मिंट सोडा आपके सामने है बेहतरीन सा, जिसमें हमने सुक्राल ऐड किया है, और एक्चुअली आइडियल है ये तमाम जिस तरह के जितने मीठे तैयार कर रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ वाइट शुगर ऐड कीजिए सुक्राल और बनाए शानदार मजेदार से डिजर्ट्स अपने और ड्रिंक्स। अच्छा, तो कल क्या जान रहे हैं आप? हम कल है तंदूरी पुलाव बिरयानी बन रही है। बिरयानी पुलाव ना हो कैसे हो सकता? आपा ने कहा छोड़ो, दोनों ही एक साथ ले आओ। तंदूरी पुलाव बिरयानी बन रहा है, और साथ में कलेजी कीमा कढ़ाई बन रहा है, जो कि आपके ईद के डे 1 हो सकता है, या कुर्बानी जिस दिन आप करेंगे उस दिन आप बना सकते हैं कलेजी कीमा कढ़ाई। फिर साथ में है क्यूकम्बर एंड लेमन सोडा बन रहा है, यानी सोडा, मजे मजे की ड्रिंक्स भी। भाई ये भी ज़रूरी है क्योंकि हेवी खाने होते हैं, और ज़ाहिर बीफ या मीट हम बीफ या मटन जो है ना नॉर्मली हम इतना खाते नहीं हैं, जो बकरीद के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा खा लिया जाता है, और फिर ज़ाहिर घर में अगर रेस्ट करें तो इस तरह के सोडा जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है इस 2 से 3 वीक में मैंने आपको इतनी चीज़ें माशाल्लाह बनाना सिखाई हैं कि आई एम श्योर कि आपकी बकरीद अच्छी हो सकती है, और आगे आप को इंशाल्लाह ताला और भी अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, तो आप बिल्कुल भरपूर अंदाज से बनाइएगा। डन हो गया जी, तो कल मुलाकात करते हैं मजेदार रेसिपीज के साथ। हो जाएंगे हाजिर, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।